नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी प्रोफेसर। आज की इस वीडियो में हम बेरियम मिल टेस्ट के बारे में समझेंगे। यह टेस्ट क्यों किया जाता है, इसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इस टेस्ट के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स और कॉन्ट्रास्ट मीडिया की ज़रूरत होती है, इस टेस्ट को करने से पहले पेशेंट प्रिपरेशन कैसे किया जाता है और प्रोसीजर को कैसे परफॉर्म किया जाता है, टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आफ्टर केयर कैसे किया जाता है और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, सब कुछ हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेरियम मील इज ए फ्लोरोस्कोपिक कॉन्ट्रास्ट स्टडी इन विच वी इवेलुएट द स्टोमच एंड ड्यूडेनम। मतलब बेरियम मील एक फ्लोरोस्कोपी बेस्ड कॉन्ट्रास्ट स्टडी है जिसमें हम स्टोमच और ड्यूडेनम में होने वाले एबनॉर्मलिटीज़ को इवेलुएट करते हैं। In this test, the patient is given barium sulfate as a contrast medium, which helps to clearly visualize shape of the stomach, mucosal pattern and other pathologies। मतलब इस टेस्ट में पेशेंट को बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिया जाता है जिससे स्टोमच का शेप, म्यूकोसल पैटर्न और अनदर पैथोलॉजी क्लियरली विजिबल होता है। यह टेस्ट मेनली अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होने वाले प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। चलिए अब हम इस टेस्ट के इंडिकेशंस को देखते हैं, मतलब किस कंडीशंस में इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। इपीगैस्ट्रिक पेन, पेप्टिक अल्सर डिजीजेज, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शंस, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, पोस्ट ऑपरेटिव स्टोमच इवैल्यूएशन एंड परसिस्टेंट वोमिटिंग। अगर ये सभी कंडीशंस पेशेंट में शो हो रहे हैं तो उस टाइप में बेरियम मिल टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। चलिए अब हम बेरियम मिल टेस्ट के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को देखते हैं, मतलब कि किस कंडीशंस में ये टेस्ट को परफॉर्म नहीं किया जाता है। प्रेगनेंसी, सस्पेक्टेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन, सीवियर वोमिटिंग, एक्यूट एब्डोमिनल इमरजेंसी एंड एलर्जिक टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इन सभी कंडीशंस में पेशेंट को बेरियम मिल टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि बेरियम मिल टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। फ्लोरोस्कोपी मशीन या एक्सरे यूनिट, टिल्टिंग टेबल, लीड एप्रन एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, बेरियम कप, मेजरिंग जार एंड डीआर और सीआर सिस्टम। बेरियम मिल टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए ये सभी इक्विपमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं कि बेरियम मिल टेस्ट में कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ होता है और कितना यूज़ होता है। बेरियम मिल टेस्ट के लिए बेरियम सल्फेट सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है जिसका कंसंट्रेशन 100 से 200% वेट पर वॉल्यूम होना चाहिए। एडल्ट पर्सन्स में 150 से 200 ml बेरियम सल्फेट का यूज़ किया जाता है। बेरियम मिल टेस्ट में दो तरह के कॉन्ट्रास्ट स्टडी किए जाते हैं। पहला है सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी जिसमें थिक बेरियम का यूज़ किया जाता है। दूसरा है डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी जिसमें बेरियम सल्फेट प्लस गैस जैसे कि O2 और CO2 का यूज़ किया जाता है। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी स्टोमच के म्यूकोसल डिटेल को देखने के लिए किया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि बेरियम मिल टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले पेशेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। द पेशेंट शुड बी कीप्ड नील बाई माउथ फ्रॉम द नाइट बिफोर द टेस्ट। मतलब पेशेंट को रात के समय से ही फास्टिंग पे रखा जाता है जिससे 8 या 10 आवर का फास्टिंग हो जाता है। स्मोकिंग एंड च्युइंगम शुड बी अवॉइडेड। मतलब पेशेंट को स्मोकिंग के लिए मना किया जाता है। ऑल मेटेलिक ऑब्जेक्ट शुड बी रिमूव्ड। मतलब पेशेंट्स के पास जितने भी मेटल के ऑब्जेक्ट होते हैं उन सभी को रिमूव कराया जाता है ताकि इमेजिंग में कोई भी आर्टिफैक्ट्स ना आए। प्रीवियस सर्जरी हिस्ट्री एंड एलर्जिक हिस्ट्री शुड बी टेकन। मतलब पेशेंट से पूछा जाता है कि आपको कोई कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी तो नहीं है या प्रीवियस किसी प्रकार का सर्जरी तो नहीं हुआ है। द प्रोसीजर शुड बी एक्सप्लेन टू दी पेशेंट्स एंड कंसेंट शुड बी टेकन। मतलब कि पेशेंट्स या उनके अटेंडेंट्स को प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया जाता है और उनके तरफ से एक कंसेंट फॉर्म लिया जाता है। अगर आपको कंसेंट फॉर्म के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो के लिंक पे जा कर के देख सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि पेशेंट प्रिपरेशन के बाद बेरियम मिल प्रोसीजर को कैसे परफॉर्म किया जाता है। द पेशेंट इज प्लेस्ड इन द स्टैंडिंग पोजीशन एंड ए स्काउट फिल्म इज टेकन। मतलब पेशेंट्स को स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा किया जाता है और स्काउट फिल्म लिया जाता है। स्काउट फिल्म का मतलब है कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया देने से पहले एक इमेज कैप्चर किया जाता है। द पेशेंट इज देन आस्क्ड टू ड्रिंक द बेरियम कॉन्ट्रास्ट। मतलब उसके बाद पेशेंट्स को बेरियम कॉन्ट्रास्ट पीने के लिए दिया जाता है।
अंडर द फ्लोरोस्कोपी द प्रॉपर फिलिंग ऑफ द स्टोमच इज ऑब्जर्व्ड। मतलब फ्लोरोस्कोपी के हेल्प से स्टोमच की प्रॉपर फिलिंग दिखी जाती है। मतलब कॉन्ट्रास्ट जो है स्टोमच में किस तरह से प्रॉपर फिलिंग हो रहा है। आफ्टर डैट बाई टिल्टिंग द टेबल द फंडस बॉडी एंट्रियम एंड डिडोनम आर ऑब्जर्व्ड। मतलब टेबल को टिल्ट करने के बाद फंडस बॉडी एंट्रम एंड डिडोनम को ऑब्जर्व किया जाता है। ये सभी स्टोमच के पार्ट होते हैं। इमेजेस आर टेकन इन मल्टीपल पोजीशंस। मतलब मल्टीपल पोजीशंस में इमेज को कैप्चर किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पोजीशंस में इमेजिंग की जाती है। एपी व्यू, पीए व्यू, राइट इंटीरियर ऑब्लिक व्यू, लेफ्ट इंटीरियर ऑब्लिक व्यू, सुपाइन व्यू एंड प्रोन पोजीशंस में इमेजेस को कैप्चर की जाती है। यूजिंग फ्लोरोस्कोपी द पेरिस्टाल्सिस एंड गैस्ट्रिक इम्प्टी आर ऑब्जर्व्ड। मतलब फ्लोरोस्कोपी के हेल्प से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को देखा जाता है और गैस्ट्रिक इम्प्टी को ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि बेरियम मिल प्रोसीजर करने के बाद पेशेंट को कौन से केयर प्रोवाइड किए जाते हैं। द पेशेंट शुड बी एडवाइज टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। मतलब पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेने की एडवाइस दी जाती है और ज़्यादा पानी पीने को बोला जाता है। वाइटिश स्टूल में बी सीन फॉर 1 to 2 days विच इज़ नॉर्मल। मतलब पेशेंट्स को बताया जाता है कि आपका स्टूल जो है वो वाइटिश कलर का हो सकता है और यह नॉर्मल है। टू प्रिवेंट ए कॉन्स्टिपेशंस द पेशेंट शुड टेक ए फाइबर रिच डाइट। मतलब कॉन्स्टिपेशंस को अवॉइड करने के लिए पेशेंट को फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं कि बेरियम मिल टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद पेशेंट्स को कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है, यानी कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कॉन्स्टिपेशंस, नोजिया एंड वोमिटिंग, बेरियम इम्पैक्ट डेट इज़ एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंड बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि बहुत रेयर केस में होता है। आई होप आपको बेरियम मिल स्टडी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपको रेडियोलॉजी से रिलेटेड किसी टॉपिक में डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही रेडियोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।